दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय के बारे में बताने वाला हूं जो आपके खून को पतला करने के साथ नसों के ब्लॉकेज को खोलने में हेल्प करेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर कर देगा, आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करेगा। वैसे आज के समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या बहुत से लोगों को है, तभी तो आए दिन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के स्पष्ट सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। हालांकि कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, जैसे पलकों के ऊपर पीले धब्बे का दिखाई देना, जिसे जैंथीलास्मा कहा जाता है। कभी कभी सीने में दर्द होगा, उसके साथ सांस लेने में तकलीफ होगी, पैरों में ऐंठन होना या दर्द होना, थोड़े से काम करने पर ही ज़्यादा थकान महसूस होना या फिर याददाश्त कम हो जाना, ये सिम्टम्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। हालांकि कोलेस्ट्रॉल का जांच आपको हर 6 महीने में करवा लेना चाहिए क्योंकि आज का लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपको जो रेमेडी बता रहा हूँ इस रेमेडी का इस्तेमाल रेगुलर कीजिएगा, इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। अगर नसों में ब्लॉकेज है ना तो ब्लॉकेज खोलने में भी ये मदद करेगा। रेमेडी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, आपको क्या नहीं करना है या फिर किन चीज़ों से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो चलिए फटाफट जानते हैं इस रेमेडी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं हूँ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज़। अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्या पता है जानकारी किसी के काम आ जाए। तो इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है लहसुन यानी कि गार्लिक। इसके अंदर एलिसिन नाम का औषधीय तत्व होता है। एलिसिन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। लहसुन दोस्तों हमारे शरीर में खून को पतला करता है, ये बॉडी के टॉक्सिन्स को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। लहसुन के एक नहीं सैकड़ों फायदे हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में धरती का अमृत कहा जाता है। इसका सेवन जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें एक लहसुन की कली लेनी है। शुरुआत कर रहे हो तो 1 कली लहसुन से करना, उसके बाद 2 से 3 कली तक लहसुन रोजाना ले सकते हो। अब दूसरी चीज़ जो हमें लेनी है वह है हल्दी। यहाँ पर हम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। आप घर पर ही गांठ वाली हल्दी ले आइएगा और उसे पीसकर पाउडर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। हल्दी दोस्तों आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। इसे लीजिएगा, बहुत फ़ायदा दिखेगा। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ जो लेनी है वह है अदरक। अदरक हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने इतनी सी मात्रा में अदरक ली है, लगभग आधे इंच के बराबर आपको लेना है। अदरक के अंदर जिंजरोल होता है जो कि खून को पतला करने में हेल्प करता है और शरीर में सूजन को दूर करता है। इसे खाने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे नसों में जो ब्लॉकेज है ये दूर करने में मदद करता है। साथ ही दोस्तों अदरक जो है कफ और वात नाशक होता है, ये डाइजेशन को बेहतर करता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। तो हमें यहाँ पर 1 कली लहसुन लेनी है, 1/4 चम्मच हल्दी लेना है और आधे इंच के बराबर अदरक लेना है। जैसे मैंने बताया कि लहसुन की क्वांटिटी आप कुछ दिनों के बाद बढ़ा दीजिएगा। शुरुआत आप 1 कली से कीजिएगा और ठंड के मौसम में 3 से 4 कली लहसुन रोजाना ले सकते हैं। आपको लहसुन और अदरक को इस तरह से खरल में कूट लेना है। आपको 1 गिलास या फिर 1 कप गुनगुना पानी लेना है। इन तीनों ही औषधियों को पानी में मिलाना है, घोलना है और पी जाना है। इसे रोजाना सुबह के समय पीना है। नाश्ता करने के 30 मिनट पहले पी लीजिएगा। अगर इसे पीने में कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, यानी कड़वा लग रहा हो तो इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हो। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर शहद का इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि थोड़ी सी कड़वी लगेगी, दवाई समझ के पी लेना और रेगुलर पीना। 20-25 दिनों के बाद आप खुद में फ़र्क महसूस करोगे। लेकिन हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको ठंड के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में कर सकते हो, गर्मी के मौसम में आपको नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपको क्या नहीं खाना है। जैसे रेड मीट हो गया है ना, फुल क्रीम दूध होता है, इसे नहीं पीना है। दूध भी पीना हो तो लो फैट वाला दूध पीजिएगा। प्रोसेस्ड मीट हो गया, फास्ट फूड हो गया, ट्रॉपिकल ऑयल हो गया जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, या फिर इनसे दूरी बना कर रखें। बाहर जितनी भी तली हुई चीज़ें मिलती हैं ना, ज़्यादातर लोग पाम ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। जो आप फिंगर चिप्स, फ्राइज़ वगैरह खाते हो, समोसे वगैरह खाते हो, तो ये लोग तलने के लिए ज़्यादातर लोग पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्हें सस्ता पड़ता है। तो बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है जो LDL यानी ख़राब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इससे आपका मोटापा भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और भयंकर भयंकर बीमारियाँ होंगी। इसलिए बाहर का खाना बंद करो। प्रोसेस्ड फूड का सेवन बंद कीजिए, पैकेज्ड फूड का सेवन बंद कीजिए। बेकरी आइटम नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीने हैं
और ज़्यादा शुगर चीनी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जैसे ब्रेड, पास्ता, चिप्स, जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं ना, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आते हैं जो आपको डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप शराब का सेवन करते हो तो बंद कर दीजिए, धीरे धीरे कम कर दीजिए। इसके अलावा घर पे भी खाना खा रहे हो तो घर पे खाना खाने का नियम बना लो। सुबह अच्छे से खा लो, हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाले फूड खाओ जिसमें फल फ्रूट सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करो। दोपहर का खाना थोड़ा कम खाओ और रात का खाना बिल्कुल कम खाओ। और रात का खाना हमेशा रात को सोने से 2 घंटे पहले ही खा लेना। तो आज हमने जाना कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लॉकेज को हटाने के लिए बेहतरीन रेमेडी के बारे में। इस रेमेडी को लेने का कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है। जितनी मात्रा आपको बताई गई है इतनी ही मात्रा आप इस्तेमाल में लाइएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।